Hello students, topic bills of exchange. We are going to solve practical problem from page number 306, problem number 9. Question दिया है, give journal entries in the books of Shankar. First transaction is given. Uday purchased goods from Shankar on credit for rupees 35,000 at 10% trade discount. So उदय ने गुड्स परचेज किया हुआ है. उदय इज ड्रॉवी एंड उदय हैड परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शंकर. तो शंकर इज सेलर, शंकर इज अ ड्रॉवर. तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ शंकर, दैट इज ड्रॉवर के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करना है. सबसे पहले तो हम कॉलम्स ड्रॉ करते. ऊपर हेडिंग लिखना है इन द बुक ऑफ शंकर, इन द ब्रैकेट इट विल कम ड्रॉवर. नाउ इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन शंकर हैड सोल्ड द गुड्स. उसने गुड्स सोल्ड किया हुआ है 35,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज नेट अमाउंट, उसे रिकॉर्ड करना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते. ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस अमाउंट. सो ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है 35,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट. ऑन 35,000 वी हैव टू कैलकुलेट 10%. सो 10% विल कम 3,500. 3,500 ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है. सो नेट अमाउंट दैट इज रिमेनिंग अमाउंट विल कम 31,500. और ये 31,500 का हमें जर्नल एंट्री पास करना है. तो शंकर इज सेलर. फॉर शंकर सेल्स इज एन इनकम. तो सेल्स को क्रेडिट करना है. और गुड्स सोल्ड किया हुआ है टू उदय. उदय इज रिसीवर. तो उदय अकाउंट डेबिट करना है. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करना है. उदय अकाउंट डेबिट to sales account, amount will come 31,500. net amount record करना है. narration record करना है being goods sold on credit. next transaction दिया है उदय paid, that is Dravi is paying 1,500 immediately and for the balance accepted a bill for 3 months. सो सेल्स का ट्रांजैक्शन होने के बाद ड्रॉवी ने इमीडिएटली 1,500 ड्रॉवर को पे किया है. एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्रॉवी हैज़ एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ये बैलेंस अमाउंट कितना है. सो फ्रॉम 31,500 ड्रॉवर हैज़ इमीडिएटली रिसीव्ड 1,500. सो बैलेंस अमाउंट विल कम 30,000. तो ड्रॉवर ने 30,000 का बिल ड्रॉ किया हुआ है और उसे एक्सेप्ट भी किया हुआ है बाय ड्रॉवी. सो यहाँ पर हमें कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है फॉर 1,500 रिसीव्ड एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल. तो ड्रॉवर को पैसा रिसीव हो रहा है. फॉर हिम कैश कम्स इन. ट्रांजैक्शन में दिया नहीं है दैट कैश इज रिसीव्ड. सो वी हैव टू राइट डाउन कैश बैंक अकाउंट डेबिट. ड्रॉवर विल रिसीव द बिल ऑल्सो. सो बिल विल कम इन. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, दैट इज टू उदय अकाउंट. सो सेकेंड कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करना है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,500, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
30,000 to Uday account 31,500. Narration will come being amount received and accepted bill for the balance. Next transaction is given before due date. Uday approached Shankar with a request to renew the bill. Renew the bill means to prepare a new bill. But नया bill बनाने से पहले we have to cancel the old bill, पुराना bill which is prepared for 30,000. That bill we have to cancel. So we have to pass journal entry for dishonor of a bill. In the book of drawer, whenever a bill is dishonored, drawer bill को cancel करेगा and he will give bill to the drawee. So drawee का account हमेशा debit करना है. And since this bill was retained by the drawer ने bill अपने पास ही रखा था, that's why we have to credit bills receivable account. So third journal entry will come. Uday account debit 30,000 to bills receivable account 30,000. Narration record करना है being retained bill dishonored. Now further transaction is given. Shankar agreed, but with the condition that Uday should accept a new bill for 3 months, including interest at 12% per annum. सो इस प्रॉब्लम में पार्ट पेमेंट दिया नहीं है. सो पूरा अमाउंट का न्यू बिल प्रिपेयर होगा. विद द न्यू बिल ड्रॉवर इज गोइंग टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑल्सो. सो सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड बिल में से पार्ट पेमेंट इज नील, ज़ीरो है. तो पूरा बैलेंस अमाउंट का न्यू बिल बनेगा 30,000 एंड ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड द इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है ऑन 30,000. सो ऑन 30,000 12% वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय 3 months. सो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 900 और ये 900 प्लस करना है विथ न्यू बिल. तो टोटल न्यू बिल का अमाउंट आएगा 30,900. इसमें से हमें 2 जर्नल एंट्री पास करना है. The first journal entry will be for interest charged and the second journal entry will be for acceptance of a new bill along with interest. तो अमाउंट आएगा 30,900. तो हमें सबसे पहले 4th जर्नल एंट्री पास करना है फॉर इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर ड्रॉवर. इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है. एंड दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम ड्रॉवी, तो उदय का अकाउंट हमें डेबिट करना है. सो 4th जर्नल एंट्री विल कम. उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट का अमाउंट रिकॉर्ड करना है 900. नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. और फिर लास्ट जर्नल एंट्री पास करना है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल. ड्रॉवी ने न्यू बिल एक्सेप्ट किया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. सो फॉर ड्रॉवर बिल कम्स इन एंड ड्रॉवी इज गिवर, तो उदय अकाउंट हमें क्रेडिट करना है. तो 5th जर्नल एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट. अमाउंट रिकॉर्ड करना है 30,900. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट.